इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वह खुशियां किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वो परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है। वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वो पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञान होता है कि यहां सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वो सुख हो या दुख। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वो चोर हैं। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है।
इस जीवन में अधिक सीधा होना सरल तो हो सकता है, लेकिन अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती, वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है, वास्तव में वो भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें थम सी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण है, कभी बंधे बांधे नियमों पर मत चलो, जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो, जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी ना किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ बिताने से। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मत भागो उसके पीछे जिसको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में अब वह दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। छुड़ाकर उंगलियां पापा ने सलाह दी, अकेले चलाकर बेटे सारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर
ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं, बल्कि उम्मीद रखे जाने से होता है। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तालाब में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है, वक्त पर बदल जाना चाहिए। 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। उसके हिस्से में घर का कमरा तक नहीं आया। जमीनें बेचकर जिसने कभी बच्चे पढ़ाए थे। तुम्हें गुरूर है तुम्हारा वक्त बोल रहा है, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रद्द कर मिली हो। सफलता खैरात में नहीं मिलती है। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि आप चरित्र से लीचड़ हो। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है। जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। कभी कभी सोचता हूं इन ऊंची ऊंची इमारतों में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत रहना मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। खुद को मना लेना ही सही है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुने जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। काश वह हल्दी कहीं मिल जाए जिसे पीने से अपनों के दिए हुए हर जख्म भर जाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग पर उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।